आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में बीजेपी को परास्त करने के लिए समाजवादी पार्टी ने बनाया प्लान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तेज की तैयारियां, तो टेंशन में योगी आदित्यनाथ। क्या बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी कर सकती है दुर्विरोधियों के साथ भी गठबंधन। कांग्रेस और बसपा से गठबंधन के बावजूद विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हार देख चुके अखिलेश यादव इस बार काफी सतर्क दिखाई दे रहे हैं और इस समय वो सब काम निपटाना चाहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आरएलडी के गठबंधन पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन बहुत कामयाबी नहीं मिल पाई। तब अखिलेश यादव ने पार्टी के कैंडिडेट तय करने में काफी देर कर दी थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव समय पर गठबंधन के साथ साथ कैंडिडेट दोनों तय करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, ताकि जमीन पर गठबंधन के साथ साथ वोटर और कार्यकर्ता भी दिल मिला सकें। सूत्रों के मुताबिक इस बात का दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने 50 ऐसी सीटें चुन ली हैं जहां से हर हाल में समाजवादी पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ सीटों पर तो कैंडिडेटों को इशारा भी मिल चुका है कि क्षेत्र में उतर जाएं और अपनी तैयारियों को तेज कर दें। पटना में हुई महाबैठक से लौटने के बाद अखिलेश यादव के द्वारा एक लोकसभा सीट के लिए उस इलाके के कई नेताओं, प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाकर मुलाकात की जा रही है और उनसे सीट के मूड, माहौल, कैंडिडेट पर गहराई से चर्चाएं की जा रही हैं। नेताओं की माने तो अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर चुके हैं। कुछ समय पहले अखिलेश यादव कांग्रेस पर ही तंज कस रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी को एक दूसरे का पहलू बता रहे थे। ये तक कह दिया था कि समाजवादी पार्टी इस बार अमेठी सीट पर अपना कैंडिडेट देगी, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस को मिली जोरदार जीत के बाद माहौल एकदम से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी विरोधी दलों को लग रहा है कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकना है तो कांग्रेस से हाथ मिलाना ही होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन पहले से ही है, जिसके नेता जयंत चौधरी भी चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा जाए। पटना से लौटने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। गठबंधन को लेकर एक बात तो तय कर दी है कि इस बार 80 लोकसभा सीटों में से किसी पर भी फ्रेंडली मैच नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक सीट पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़े और उसी सीट पर कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। जो भी लड़ेगी एक ही पार्टी लड़ेगी, ताकि वोटों का बंटवारा किसी भी कीमत पर ना हो सके। पटना में हुई महाबैठक में 1 अगेंस्ट 1 का मंत्र दिया गया है, जिसका मतलब है बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ किसी भी सीट पर विपक्षी दलों की ओर से एक कैंडिडेट उतारा जाएगा, ताकि किसी भी कीमत पर वोटों का बंटवारा ना हो सके। 2019 में समाजवादी पार्टी, बसपा, आरएलडी गठबंधन में मायावती की पार्टी बसपा को 38 सीटें मिली थी, तो अखिलेश यादव ने 37 सीटें हासिल की थी, जबकि जयंत चौधरी की पार्टी को 3 सीटें हासिल हुई थी। गठबंधन ने रायबरेली, अमेठी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी। गठबंधन का समाजवादी पार्टी को कम तो बसपा को ज़्यादा फायदा हुआ था। बसपा को 19.43% वोट मिले थे, साथ ही 10 सीटें उसने जीती थी। समाजवादी पार्टी को 18.11% वोट मिले, उसने 5 सीटें हासिल की। जितनी सीटें समाजवादी पार्टी को 2014 में मिली थी, उतनी ही सीटें उसे हासिल हुई। आरएलडी कोई सीट नहीं जीत पाई, जबकि कांग्रेस को अमेठी में हार का सामना करना पड़ा। इतना तगड़ा गठबंधन, जिसमें यूपी की 2 प्रमुख पार्टियां शामिल थी, 2019 के चुनाव में 39% वोट ही जुटा पाई। बीजेपी के पास 51% से ज़्यादा वोट थे। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी समाजवादी पार्टी ने 111 सीट के साथ 32% वोट पाए, जबकि बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली, 13% पर सिमट गई। तो वहीं कांग्रेस को सीट और वोट दोनों का नुकसान हुआ। सीट उसके 5 घट गए, जबकि वोट शेयर 4% गिरकर 2% के ऊपर रह गया। कुल मिलाकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वजन बहुत कम है, नहीं चाहे वो गठबंधन किसी से भी कर ले। बसपा कैंप में भी कांग्रेस से गठबंधन की बातें उठ रही हैं। कांग्रेस के कई नेता भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के बदले बसपा से गठबंधन हो, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि समाजवादी पार्टी के वोट ठीक से ट्रांसफर नहीं होते हैं, जबकि मायावती पूरे वोट ट्रांसफर करा देती है। लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी एकता की ट्रेन का टिकट मायावती को नहीं दिया गया है, जबकि अखिलेश यादव उसमें सवार हो चुके हैं। ट्रेन का इंजन कांग्रेस है, इसीलिए अखिलेश अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाते दिखाई दे रहे हैं। मायावती इसमें शामिल होंगी या नहीं होंगी, यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।